गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जिस टॉपिक का स्टडी करेंगे वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, गुणसूत्रीय विकार। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को हम अध्ययन करेंगे, मीन्स जिसमें क्रोमोसोम में या तो नंबर में कम हो जाते हैं क्रोमोसोम या बढ़ जाते हैं, या सेट क्रोमोसोम का जो सेट होता है एन, मींस ह्यूमन में जो सेट है एक सेट क्रोमोसोम का कितने 23 क्रोमोसोम के बराबर है। तो हमारे जो डिप्लॉइड सेल में कितने होते हैं 2n। अगर n 23 है, n इक्वल टू 23 मान n इक्वल टू क्या हो गया 23 माने तो 2n क्या हो जाएंगे 46 हमारे सेल में क्या है क्रोमोसोम में, मींस दो सेट है क्रोमोसोम में। एक सेट को जनरली हम जीनोम भी कहते हैं। तो ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एनिप्लॉइडी। एनिप्लॉइडी या तो क्रोमोसोम लॉस हो जाता है या गेन हो जाता है, इसको असुगुणिता भी बोलते हैं, एनिप्लॉइडी। एनिप्लॉइडी सेकंड है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी में क्रोमोसोम के जो सेट हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, उसको हम पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता भी बोलते हैं। तो ये क्रोमोसोमल एब्रिविएशन भी हम कह सकते हैं, डिसऑर्डर्स हम इसको कह सकते हैं। जो अगर हम फर्स्ट आए एनिप्लॉइडी की बात करें, जब एक सेट में क्रोमोसोम या डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाते हैं, बेबी में या नेक्स्ट जनरेशन में या मियोसिस के समय जो है क्रोमोसोम इस तरह से डिफॉर्म हो जाते हैं कि किसी में ज्यादा चल जाता है किसी में कम चल जाता है, या लॉस हो जाता है क्रोमोसोम का किसी गैमेट में, तो उस कारण से ये पैदा हो सकता है। या किसी गैमेट में क्रोमोसोम एक ज्यादा चला गया। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो सोमेटिक क्रोमोसोम में कम ज्यादा हो जाना, और एक सेक्स क्रोमोसोम में जो 23वां जोड़ा अगर ह्यूमन की बात करें कम ज्यादा हो जाना। तो सोमेटिक क्रोमोसोम में, और ये इनको हम अगर कम ज्यादा संख्या के हिसाब से स्टडी करें तो अगर क्रोमोसोम एक कम होता है उसको हम मोनोसोमी बोलते हैं। मोनोसोमी मींस 2n-1, डिप्लॉइड से एक कम है। अब चाहे वो सोमेटिक में हो या सेक्स क्रोमोसोम में हो, अगर दो कम है तो उसको हम नल्लिसोमी बोलते हैं, 2n-2। और क्रोमोसोम एक ज्यादा है तो उसको हम 2n+1 बोलते हैं। अगर क्रोमोसोम दो ज्यादा हैं उसको हम ट्राइसोमी बोलते हैं, 2n+1। जैसे कि ये डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी है, 2n+1, एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया सेट में, किसी पेयर में जो है 3 हो गए। और क्रोमोसोम अगर दो ज्यादा है तो उसको हम टेट्रासोमी बोलेंगे, किसी पेयर में क्या हो गए 4 हो गए, या अलग अलग पेयर में हम टेट्रासोमी भी बोल सकते हैं कि दो क्रोमोसोम बढ़ गए, 2n+2 टेट्रासोमी। यहां पे ये समझने वाली बात है, समझना जरूरी है कि ये जो डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनिप्लॉइडी इन सोमेटिक क्रोमोसोम। सोमेटिक क्रोमोसोम में एनिप्लॉइडी है। एनिप्लॉइडी कैसे वाली है? ये ट्राइसोमी वाली है। ट्राइसोमी एक क्रोमोसोम इनमें ज्यादा हो गया है। तो डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमियोस 21 क्रोमोसोम, अगर 21वें गुणसूत्र में 21वां क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है, ट्रिप्लॉइड 3 हो जाता हो, ट्रिप्लॉइड नहीं 3 हो जाता हो, जो 2 होता है जोड़ा उसमें एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है, तो टोटल हमारे पास गुणसूत्र कितने हो जाते हैं 47 हो जाते हैं, 46 की जगह। तो उसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें जो है जो दिमाग का वो विकास नहीं हो पाता है, ओंठ बड़ा हो जाता है, और कभी कभी बॉडी का आकार भी बड़ा हो जाता है, और दिमाग जो है कम विकसित हो जाता है, ब्रेन का जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। कॉमन है डाउन सिंड्रोम जो है, ये जो डिजीज है, ये ऑर्डर है, डिसऑर्डर्स है, डिसऑर्डर ये कॉमन है। दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 18वां जो गुणसूत्र है उसमें जो है ट्राइसोमी हो जाती है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। मींस टोटल गुणसूत्र कितने हो गए यहाँ पे 47 हो गए टोटल। तो ये रेयर है, इसमें वही है फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डेवलपमेंट से इनसे हो जाता है, लगभग तीनों में वही है, लेकिन डाउन सिंड्रोम ज्यादा कॉमन है। पटाउ सिंड्रोम जिसमें ट्राइसोमी 13वां जो गुणसूत्र है उसमें 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो टोटल कितने हो गए 47 गुणसूत्र हो गए। ये भी रेयर है, ये डिसऑर्डर भी रेयर है। तो ये सोमेटिक क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो गई। अब दो ये एग्जांपल्स हैं, ये एक क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है, ये ट्राइसोमी 23rd पेयर जो 23वां गुणसूत्र है उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, 23वां गुणसूत्र, तो टोटल कितना सेक्स क्रोमोसोम, लेकिन ये किसमें सेक्स क्रोमोसोम में हो रहा है, एलोसोम्स में हो रहा है, तो टोटल गुणसूत्र 47 हो जाते हैं, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें जो है जो टाल बॉडी हो जाते हैं, कुछ उसमें फेमिनाइज्ड कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो ये स्टाइल होते हैं।
स्टाइल होते हैं, नपुंसक होते हैं। टर्नर सिंड्रोम, मोनोसोमी, ये सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी, एक गुणसूत्र कम हो जाता, तो मेरे टोटल गुणसूत्र कितने रह गए? 45 गुणसूत्र रह गए। 44 प्लस X0, इसमें एक ज्यादा है ऊपर वाले में, इसमें नीचे जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें एक कम है, एक गुणसूत्र कम है। तो ये जो फीमेल है फीमेल विद अंडर डेवलप्ड कैरेक्टर्स, फीमेल में पूरे कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाते, ये भी स्ट्राइल होते हैं। ये क्योंकि इनमें जो है टर्नर सिंड्रोम में ओवरीज जो है रुमिनेंट्स के फॉर्म में रहते हैं, वो एग बना नहीं पाती। ये हमारे पास हमने क्या स्टडी किया? एन्यूपुलाइडिस, एन्यूपुलाइडी मींस असुगुणिता, जिसमें जो क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है, एक नंबर ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये 2 नंबर ज्यादा हो कम हो गया। अब पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी ह्यूमन में जेनेटिक्स में वो नहीं, जनरेशन में पॉलीप्लॉइड्स नहीं पैदा होते हैं। अभी तक कोई ऐसा एग्जांपल नहीं कि पॉलीप्लॉइड्स पैदा हो गए, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट एग्जांपल नहीं है इन्होंने। बट हमारे सेल्स में अंदर सेल पॉलीप्लॉइड हो सकती है। किसी सेल में जो है जब साइटोकाइनेसिस होता है, जब क्रोमोसोम बढ़ते हैं, तो हो सकता है कहीं कहीं पे सेल डिवीजन होकर क्रोमोसोम ना बढ़े और उसी सेल के अंदर रह जाए, उसी तरह से हमारे पॉलीप्लॉइड्स पैदा हो सकते हैं। बट प्लांट में पॉलीप्लॉइडी कॉमन है। प्लांट में एग्जांपल के लिए व्हीट में जो है हम पॉलीप्लॉइड अच्छी वैरायटी के साथ, अच्छे गुणसूत्रों के साथ हम पॉलीप्लॉइड्स तैयार करते हैं, या प्रकृति में भी पॉलीप्लॉइड्स प्लांट्स में होते रहते हैं। तो व्हीट की जो टेट्राप्लॉइड्स होते हैं, व्हीट में जो एन है, जैसे हमें एन जो है जो सेट क्रोमोसोम 23 का, व्हीट में वो कितना का? 7 का है। तो अगर 7 क्रोमोसोम एन है तो 4x 7 × 4 28, उनको हम टेट्राप्लॉइड्स बोलते हैं। हेक्साप्लॉइड्स हम 42 गुणसूत्र भी उसमें पाए जाते हैं व्हीट में। तो प्लांट्स में जो है पॉलीप्लॉइडी कॉमन है। आज हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।